उन्होंने आज कार्यशाला आयोजित की, इसको सार्थक करेंगी, क्योंकि आपकी जय भारत। ठीक है आप लोग? हाँ ठीक है। सूचना नहीं मिली थी, लेकिन उड़ी उड़ी मिल गई थी तो आ रहे हैं हम लोग। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन आप सबसे मैं आभार। हमारे निरक्षर महिला ग्राम प्रधान जिला स्तरीय अधिकारी साहब ऊपर से जाकर बनाओ। हमारे सभी विकास खंडों के खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, ग्राम पंचायत अधिकारी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे ग्राम प्रधान, निरक्षर महिला ग्राम प्रधानों का नेतृत्व मंच में कर रही हमारे वरिष्ठ विकास पाने के बाद भी साक्षरता के अभाव में अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं उनके दिल में, कहीं न कहीं उनके मन में, कहीं न कहीं उनकी भावना में निरक्षर होने का जो कटोट है, ऊपर से म्यूजिक स्टार्ट कर दो। रुखसाना कहाँ टीचर हैं? प्रधानाध्यापक आहार। हाँ, ब्लॉक क्या पड़ता है? बबेरू। क्या जिम्मेदारी आज आपको डीएम साहब ने दी है? निरक्षर प्रधानों को साक्षर करना है, पढ़ाने के लिए, लिखना पढ़ना। कैसे पढ़ाएंगी? क्या योजना क्या है आपके मन में? अब ये तो मतलब देख के बताएंगे, उसमें मिला है उनमें मटेरियल पूरा, जैसे होगा उसको देख के समझ के पढ़ाएंगे उन लोग को। कितने दिन में लगभग ये तैयारी हो जाएगी? 2 महीने का है, लेकिन अब उसके हिसाब से देखेंगे। एक तो उनकी एज भी ज़्यादा है। क्या क्या पढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है आपको? पढ़ाने की जिम्मेदारी ये है, पढ़ना लिखना। पहली बात तो उन्हें नाम लिखना अपना आ जाए, साक्षर हो जाए। दस्तखत करना सिखाएंगे पहली बात तो। अच्छा, इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको कुछ जानकारी इससे हो रही है? क्या फ़ायदा होगा? जैसे प्रधान साक्षर होगा तो इससे क्या फ़ायदा? गांव को क्या? वो अपना खुद मतलब गांव का विकास क्या मतलब जागरूक करेंगे खुद। जैसे कहीं जाते थे किसी काम को तो किसी के सहारे मतलब उनको कोई ले जाता, लेकिन अब वो खुद अपना जागरूक हो जाएंगे, अपना खुद जाएंगे अपना काम निपटाने। क्या नाम बताया था? रुखसाना। विपतिया जी, विपतिया। विपतिया। किस गांव से प्रधान है आप? आहार आहार। कौन सा ब्लॉक पड़ता है? रोल है जो लगभग प्रतिदिन देखेंगे कि हमारी सम्मानित महिला प्रधानों की, पुरुष प्रधानों की पठन पाठन कैसे चल रहा है, कहीं कमी है उसको बताएंगे। उसके ऊपर खंड शिक्षा अधिकारियों का रोल है कि वो भी नियमित रूप से जो उनके अध्यापक पढ़ाने के लिए लगाए गए हैं दिन और रात में, उनको सुपरवाइज करते रहेंगे। और साथ ही साथ जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है, जो पठन पाठन सामग्री है, उसकी आपूर्ति कराएंगे जो कम ना हो। उसके ऊपर उप जिलाधिकारीगण को लगाया गया है। साथ ही साथ जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को लॉजिस्टिक सपोर्ट के लगाया गया है। साथ ही साथ 58 ग्राम प्रधानों को जिला स्तरीय एक अधिकारी गोद लिए हैं, जिसमें मैं भी किसी न किसी इंटीरियर गांव के किसी प्रधान को गोद लिया है।
इनका काम है कि वो महीने आपने एक अनोखी योजना का शुभारंभ किया है जिसका नाम है निरक्षर महिला ग्राम प्रधान साक्षर प्रधान गांव की शान। इसका क्या है? ये जनपद बांदा में हमने सर्वेक्षण कराया तो मुझे पता चला कि सभी 8 ब्लॉकों में 58 ऐसे ग्राम प्रधान हैं, जिसमें 53 महिला प्रधान है और 5 पुरुष प्रधान है, ये भी निरक्षर हैं। तो हमने इनको साक्षर करने के लिए एक पहल शुरू की है, जिसका हमने स्लोगन दिया है, नारा दिया है, साक्षर प्रधान गाँव की शान। इन महिला ग्राम प्रधानों को मिशन शक्ति अभियान फेज़ 3 से जोड़ा है, जो हमारी प्रदेश सरकार लगातार चला रही मिशन शक्ति अभियान, इसमें फेज़ 3 चल रहा है। उसी क्रम में हम इन 53 महिला प्रधानों को पढ़ाकर साक्षर बनाने की योजना को इससे जोड़ा है और इनको पढ़ाने के लिए हमने 60 दिन का लक्ष्य रखा है कि 60 दिन में पढ़ना लिखना हस्ताक्षर करना सीख जाएंगी, आलेख सुलेख लिख लेंगी। इनको पढ़ाने के लिए हमने दिन के टीचर और रात के टीचर लगाए हैं। दिन में टीचर जो जिन गांव पंचायतों के प्रधान हैं वही जो टीचर स्कूल है प्राइमरी स्कूल, वहाँ ये महिला शिक्षा मित्र और महिला अध्यापक पढ़ाएगी और रात्रि में हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और शिक्षा मित्र और इनके जो पुत्र पुत्रियां हैं जो इनके साथ रह रहे हैं, हाई स्कूल इंटर में पढ़ रहे हैं, या इनके पति जो साक्षर हैं वो पढ़ाएंगे। इसी तरह से पढ़ाने की व्यवस्था हमने पुरुष प्रधानों के लिए की है। साथ ही साथ ग्राम पंचायत अधिकारी जो उसी गांव पंचायत का है वो सुपरवाइज करेगा। उसके ऊपर लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए खंड शिक्षा अधिकारी को लगाया गया है। उसके ऊपर जो है उपजिलाधिकारी लगे हैं, अपने तहसील के 2-2 ब्लॉक को देखेंगे और बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत अधिकारी भी लगातार सुपरवाइज करेंगे और जो भी इनको पठन पाठन में लॉजिस्टिक सपोर्ट की दिक्कत होगी वो कराएंगे। साथ ही साथ इन सभी 58 ग्राम प्रधानों को हमारे जनपद स्तरीय अधिकारी 58 अधिकारियों ने गोद ले रखा है, जिसमें मैंने भी एक गाँव नरेनी ब्लॉक के कालिंजर के पास एक महिला ग्राम प्रधान को गोद लिया है, जो हम भी और हमारे अधिकारी जो 58 ये भी महीने में कम से कम 2-3 बार जाएंगे और देखेंगे इनका पठन पाठन कैसा चल रहा है। अचानक से ऐसे एक अनोखी पहल की शुरुआत मुझे 1-2 गाँव में मैं गया और देखा कि महिला विकास कार्यों के विषय में या लाभार्थी परक योजनाओं की मुझसे जानकारी मैंने जानने की कोशिश की, तो इन बिचारी महिला ग्राम प्रधानों को अपने पति या पुत्रों का सहारा लेना पड़ा। तो मुझे लगा कि क्यों न इनको साक्षर बना करके इनको स्वावलंबी बनाया जाए, इनको अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, जिससे खुली हवा में सांस ले सकें। और कहा भी गया है कि साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ विषाण हीना। तो अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, तो बिना सींग और पूंछ वाला पशु माना जाता है। तो हम इन महिलाओं को, जो हमारे भारतीय दर्शन में कहा गया है कि यत नारस पूजिंदर मंत्र तत् देवता, तो हम इनको जिस देवताओं की स्तुति करने लायक, उनके ग्रंथों को पढ़ने लायक बना दे रहे हैं। अभी तक देवताओं की आराधना करती थी, अब ये पढ़ लिख कर देवताओं के विषय में जानेगी भी और उनका और ज़्यादा पूजा करेंगे, उनका सम्मान करेंगे। प्रदेश में पहला जनपद है मेरे हिसाब से मैं इस तरह की पहली पहल कर रहा हूँ। अन्य जनपदों में अभी सुनाई नहीं पड़ी है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से कुछ विकास की साक्षरता की किरण निकले जो आगे दूर तक फैले। महिला ग्राम प्रधानों से आपकी क्या अपेक्षा है? महिला ग्राम प्रधानों से ये अपेक्षा है, इनसे हमने संकल्प दिलवाया है कि आज ये यहाँ से संकल्प लेके जाएंगी कि जो हमारा 60 दिन में इनको पढ़ाने का लक्ष्य है उसको कम समय में पूरा करेंगी और पढ़ लिख करके जो इनकी ग्राम पंचायत में विभिन्न प्रकार के विकास योजनाएँ हैं और जो लाभार्थी परक योजनाएँ हैं उसको पढ़ लिख करके अच्छी तरह से उसको लागू कराएंगी। जो अभी तरह से किसी दूसरे के सहारे पर उसको लागू कराने के लिए डिपेंडेंट रहती थी, जब स्वयं पढ़ लिख जाएंगी तो स्वयं साक्षर बनेगी, स्वावलंबी बनेगी और अच्छी तरह से विकास और लाभार्थी परक योजनाओं को लागू करेंगे। प्रदेश के अन्य जिलों के कलेक्टर या वहाँ के अधिकारियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए? हम चूँकि हमारे सभी साथी अधिकारी हैं, हम उनके लिए कोई संदेश नहीं देना चाहते। हमारा काम है बांदा को देखना, बांदा की जनता को देखना और बांदा के प्रधानों को देखना, उसके लिए मैं काम करूँगा। सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब हमारे गांव में प्रधान तभी होंगे तभी हमारा गांव महान बनेगा। ये बांदा जनपद प्रदेश में ऐसा पहला जनपद बनेगा। इस नदी की शुरुआत हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा की जा रही है। इसके पूर्व में हमारे अपनी ग्राम प्रधान मोरवा को कृपया कम समय में ही अपनी बात आज के इस कार्यक्रम से संबंधित प्रदेश के समस्त उन निरक्षर जनप्रतिनिधियों के लिए समर्पित है जो कि आज
बांदा जनपद भी निरक्षर हैं। ऐसे लोग अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन उनके अनुकूल नहीं बना पाते हैं, उनके अनुकूल कार्य नहीं कर पाते हैं साक्षरता के अभाव में। ग्राम पंचायत दोहा विकासखंड बड़ौखर, नीला देवी ग्राम पंचायत गड़रिया विकासखंड, सभी मंच से आकर के आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से प्रतिज्ञा करते हैं, शपथ लेते हैं और